Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं और कैसे प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे प्लांट्स जो हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। Adaptation for survival in plants. Plants are all around us. They grow in all kinds of climatic conditions, whether it's cold or hot. The natural home of a plant is called its habitat. In other words, habitat is a place where a living thing lives or grows naturally. Plants growing in different habitats have to adjust or modify themselves to suit their natural surroundings like soil and weather conditions. Thus, different plants have different features in order to survive in different places and environment. Adaptation are special features that help an organism to live in a particular area. For example, the leaves of cactus are reduced to spine and the green stem performs photosynthesis. This helps the cactus to survive in deserts. In this chapter, we will learn how different plants adapt to different places. अब जो भी नेचुरल कंडीशन जो एक होम होता है प्लांट्स के लिए वो उसका हैबिटेट कहलाती है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह लें कि हैबिटेट जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं वो रहते हैं और नेचुरली ग्रो करते हैं। प्लांट्स भी आपने देखे होंगे डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि उस नेचुरल सराउंडिंग को ये एब्जॉर्ब कर ले, लाइक सॉइल एंड वेदर कंडीशंस। अब आपने जैसे कोई देखा होगा जो कैक्टस का प्लांट होता है वो कहाँ उगता है, रेगिस्तान में उगता है। अब रेगिस्तान में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है, रेनफॉल बहुत ही कम होता है, तो कैक्टस में लीफ नहीं होती है। लीफ की जगह पे वो क्या हो जाती है, छोटी छोटी स्पाइंस, कांटे बन जाते हैं और उनकी स्टेम जो होती है काफ़ी फ्लैशी होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसी तरीके से कैक्टस जो है ये डेजर्ट में क्या करता है, सर्वाइव करता है। The features that help a plant or an animal to survive in its natural surroundings are called adaptation. Following factors influence adaptation: temperature of the place, amount of rainfall and sunshine received, water availability. On the basis of habitat, plants are divided into two plants: terrestrial and aquatic plants. तो जो टेम्परेचर होता है उस जगह का वो मैटर करता है प्लांट्स के लिए, रेनफॉल मैटर करती है, सनशाइन मैटर करती है और वाटर अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। इसी बेसिस पे जो प्लांट्स है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट और दूसरे होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। तो पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कि ये क्या होते हैं। दीज आर द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन लैंड. Mango trees and apple tree are example of terrestrial plants. Based on their adaptation, terrestrial plants are divided into different types of plant as grow in plains, deserts, hills, marshy places and coastal areas. तो लैंड में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, एप्पल ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, लैंड में ग्रो करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी डिफरेंट टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ प्लांट्स प्लेन्स में ग्रो करते हैं, कुछ डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, कुछ हिल्स में ग्रो करते हैं, कुछ मार्शी प्लेसेस में, कुछ कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं। Plants growing in plains. On the plains, the climate is warm and hot during summers and cold during winters. The trees that grow here have many branches which are spread out, exposing leaves to sunlight. अब आपने देखा होगा प्लेन्स एरिया जो होता है यहाँ पे समर्स में काफ़ी गर्मी होती है और विंटर्स में काफ़ी ठंड होती है। तो इनके जो ट्रीज़ होते हैं जो ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं उनकी काफ़ी सारी क्या है, ब्रांचेज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई होती हैं ताकि उनकी जो लीव है वो सनलाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसको एक्सपोज भी कर सके। Fact bites trees that shed their leaves seasonally are called deciduous trees. अब जो ट्रीज अपने जो पत्ते होते हैं उनको झाड़ लेते हैं या उनको गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं सीजनली, उनको डिसाइडस ट्रीज कहा जाता है। These trees shed their leaves in autumn and bear new trees in spring. Trees like mango, banyan, shisham and neem grow in plains. तो ये जो ट्रीज होते हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, ये ट्रीज जो है होते हैं ये ऑटम में अपने पत्ते गिरा देते हैं और स्प्रिंग में इनको दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीग्रो कर लेते हैं।
Plants growing in deserts. Deserts are the areas that receive very little rainfall. Hence, only those plants that need very little water can survive here. Special features in these plants help them survive in such conditions. These plants are adapted to survive with least amount of water in the following manner. Spines help in preventing the loss of water through the stomata. The stem has chlorophyll which performs photosynthesis and also stores food and water for the plant. The roots of such plants go deep into the ground to absorb water. Plants like cactus, date palm and prickly pears are found in desert. तो ये सारे plants आपको deserts में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है डेजर्ट में जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसलिए यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत कम पानी चाहिए होता है, ये अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं कि इनको कम पानी में भी ये लंबा जी लेते हैं। इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, इसमें लीव्स नहीं होते, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कहाँ होता है, ये स्टेम्स में होता है। और इनके जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी नीचे तक होती हैं, काफ़ी डीप गई होती हैं, ताकि ये नीचे जो भी नमी वगैरह हो या पानी इनको मिल जाए तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लें। Fact bites. Some cacti seem to stop living when there is no rain, but when it rains they start producing flowers. कुछ कैक्टाई स्टेम्स ऐसी होती हैं जो जीना बंद कर देती हैं जब वहाँ पे कोई भी रेन नहीं होती, लेकिन जैसे ही रेन होती है तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। नाउ प्लांट्स ग्रोइंग इन हिल्स। अब हम जान लेते हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में जो हिली एरियाज में, माउंटेन्स वगैरह में ग्रो करते हैं। The climate of hills is cold with frequent snowfall. Therefore, the trees are tall, straight, and conical to allow snow to slide down easily. Their leaves have a waxy coating and are needle-like to minimize water loss and shed snow without difficulty. Most trees, like fir and fir cone tree in the mountains, does not have flowers. Seeds are borne inside cones, which protect the seeds from the cold. अब अपने माउंटेन एरियाज में जो ट्रीज हैं वो देखे होंगे, वो इस शेप के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, ताकि इनमें स्नो वगैरह गिरे तो वो स्लाइड डाउन होकर नीचे गिर जाए। इनमें आपने देखा होगा कि फ्लावर्स नहीं उगते, ठीक है, और जो सीड्स हैं वो उन कोन के अंदर ही उगते हैं और सीड्स को कोल्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है। Fact bites. There are long needle-shaped plants that have leaves all through the year and are called coniferous trees. तो ऐसे ट्रीज जिनकी जो प्लांट्स होते हैं या जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप की होती हैं, ठीक है, ये अपने जो लीव्स हैं वो शेड नहीं करते, तो इन्हें कॉनिफरस ट्रीज कहते हैं। नाउ प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्प एंड मार्शेस. Swamps and marshes are regions that have clay and sticky soil where water collects easily. Also, the soil does not contain enough air for the plant root to take in. The roots of plants growing in such areas do not get sufficient air. Thus, they grow out of the soil and water to breathe. These roots have special pores through which they can take in and give out gases. Hence, they are termed as breathing roots or respiratory roots. Mangrove trees, caryopsis, and red maple are some examples. अब मार्शी एरियाज में भी आपने देखे होंगे कुछ ट्रीज ग्रो करते हैं। यहाँ की जो ज़मीन होती है वो क्ले होती है, स्टिकी होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पानी जो है वो जमा हुआ रहता है। तो यहाँ की आपने जो पानी देखा होगा, जो भी आपने मिट्टी देखी होगी, वो कैसी होती है, मार्शी होती है, थोड़ी दलदली सी होती है। अब यहाँ की जो रूट्स होती हैं, ऐसे ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो ज़मीन के अंदर होती हैं, हालांकि उनको प्रॉपर गैस नहीं मिल पाती। तो आपने देखा होगा उनकी रूट्स जो हैं वो अपराइट ऊपर की तरफ वो उगना शुरू हो जाती है ताकि उनको प्रॉपर एयर मिल सके। Plants growing in coastal areas. Some plants can survive in salty water and prefer areas of high rainfall such as sea coast. The seeds of such plants are scattered by water. The climate is very hot and wet in coastal regions. They are evergreen trees which do not shed their leaves throughout the year. Plants like coconut, pepper, rubber and teak grow well here. अब कोस्टल एरियाज़ में आपने देखा होगा जहाँ का जो पानी होता है काफ़ी क्या होता है, सॉल्टी होता है, और यहाँ पे काफ़ी हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। और यहाँ के जो प्लांट्स के जो ट्रीज़ के जो सीड्स होते हैं वो वाटर के थ्रू स्कैटर्ड किए जाते हैं।
क्लाइमेट काफ़ी हॉट होता है, वेट होता है कोस्टल रीजन्स में, इसीलिए यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो एवर ग्रीन होते हैं और अपने जो लीव्स होते हैं वो थ्रू आउट शेड नहीं करते हैं, मतलब वैसे के वैसे वो एवर ग्रीन रहते हैं। नाउ एक्टिविटी 1, मैच द फॉलोइंग। ब्रीदिंग रूट्स, फर, डेजर्ट्स, कैरियोप्स, स्पाइन्स, banyan, shed leaves in winters, cactus, needle like leaves, palm trees। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज या कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनको आपको सामने कॉलम से मिलाना है, उसके करेक्ट टर्म से मिलाना है। जैसे कि ब्रीदिंग रूट, ब्रीदिंग रूट्स कौन से आपके, ब्रीदिंग रूट्स आपके कैरियोप्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी टर्म्स को सही टर्म से या सही ट्री से मिलाएंगे। अब आ जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स पे। प्लांट्स दैट अडेप्ट देमसेल्फ टू ग्रो एंड सर्वाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। देयर आर three types of aquatic plants. First one is floating plants, the second is fixed plants and third is underwater plants. तो एक्वेटिक प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी में फ्लोट करते हैं, दूसरे होते हैं फिक्स प्लांट जो पानी में फिक्स रहते हैं और तीसरे होते हैं अंडर वाटर प्लांट जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। Floating plants are not fixed at the bottom of a water body. These plants have floating leaves to perform photosynthesis. Floating plants have spongy bodies filled with air. This spongy body makes them light and enable them to float freely in ponds and lakes. The stomata is present on the upper surface of the leaves which is exposed to the air. Water hyacinth, pistia, water lettuce and duckweed are some examples. तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके फ्लोटिंग प्लांट्स के, ठीक है। अब ये फ्लोट करते हैं प्लांट में तो उनका फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फ्लोटिंग लीव्स में ही परफॉर्म किया जाता है और इनकी जो बॉडीज होती हैं ये स्पॉन्जी होती हैं और इसमें एयर जो है वो क्या होता है, फिल्ड होता है। Fact bites, water hyacinths reproduce very quickly and can promptly cover the entire surface of ponds and lakes. This blocks out sunlight and oxygen from reaching the bottom of the water body, thus harming other aquatic plants and animals. अब वाटर हयासिंथ जो है ये बहुत ही क्विकली उगता है, बहुत ही क्विकली ये ग्रो करता है और बहुत ही जल्दी ये पूरे वाटर सरफेस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है जो सनलाइट होती है वो इस पे पहुंचती है और नीचे जितने भी प्लांट्स होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। Fixed plants are aquatic plants that grow in water and have their roots fixed to the bottom of the pond. They have long, hollow, light and flexible stems that can bend easily with the waves of water and do not get uprooted. The stomata are present on the upper surface of the leaf. Their leaves are broad and float on the water surface. They have waxy coating to keep the surface dry. वाटर लिली एंड लोटस आर सम एग्जाम्पल्स। तो वाटर लिली एंड लोटस जो है ये एग्जाम्पल है किसके, फिक्स प्लांट के, क्योंकि इनकी जो रूट होती है ये प्लांट मतलब जो वाटर है उसके ज़मीन पे उसके सरफेस पे फिक्स्ड होती है और इनकी जो स्टेम होती है लॉन्ग और हेलो होती है और लाइट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये वाटर की वेव के साथ क्या करती है, मूव करती है ईजीली। Underwater plants are completely submerged in water. Such plants are well adapted to stay and breathe underwater. Their leaves are thin and narrow and do not have stomata. The stems are very flexible. They can bend in the direction of water currents. The roots remain fixed in the soil to prepare food. They absorb carbon dioxide given out by the aquatic animals through their body surface. This cleans the water by removing carbon dioxide. Hydrilla, tape grass and pondweed are some examples. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे प्लांट्स के जो अंडर वाटर ग्रो करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ही पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, बिल्कुल ये बाहर नहीं निकलते और इनकी जो स्टेम्स होती हैं ये इस तरीके से अडेप्ट होती हैं कि ये पानी के अंदर ही क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस क्रिएट करते हैं, पानी के अंदर ये ब्रीथ करते हैं। Activity 2. Here are the pictures of few plants. Identify and discuss them with the teachers and friends and write in the correct group. तो आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है प्लांट की, इन प्लांट्स के बारे में आपको अपने फ्रेंड्स टीचर्स के साथ डिस्कस करना है और इनके नाम लिखने हैं। Now some special plants. Non-green plants. Plants that do not have chlorophyll are called non-green plants. These plants cannot make their own food and hence absorb food from other sources like dead and decaying matter. Such plants are called saprophytic plants.
Mushrooms, molds, Indian pipe, coral root and beach drops are some non-green plants. अब हम बात करते हैं नॉन ग्रीन प्लांट की, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, जैसे आपने मशरूम देखा होगा, आपने मोल्ड्स देखे होंगे, इंडियन पाइप्स देखे होंगे, ये बिल्कुल भी ग्रीन कलर के नहीं होते। तो ये कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इनका खाना बनता है, तो ये अपने खाने के लिए दूसरे जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे ये डिपेंड होते हैं। Parasitic plants. Parasitic plants such as Cascuta, Rafflesia and Orchid have a unique ability of obtaining their food. These plants twins themselves around the stem of another plant and suck water and minerals out of them. Cascuta plant and Rafflesia are example of parasitic plants. Parasitic plants जैसे कि Cascuta होता है, Rafflesia होता है और Orchids होते हैं, इनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है अपने फूड को ऑब्टेन करने की। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने आप को ट्विन कर लेते हैं, मतलब अपने आप का अपना एक जुड़वा बना लेते हैं और ये दूसरे प्लांट्स पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनसे ही वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, सक करते हैं। Insectivorous plants, some plants like Venus flytrap, pitcher plant and sundew eat insects. They are green plants that grow in soil, poor in minerals. Hence, they fulfill their requirements of nitrogen by eating insects. They have modified leaves which are used to capture insects. They are called insectivorous plants. Insectivorous plants are green and carry out photosynthesis. Venus flytrap has jaw-like leaves. They are like two halves of a trap. When an insect lands on its leaves, the lobes close quickly and the insect gets trapped. After an insect is caught, the plant releases some juices and digests the insect. Pitcher plants has a leaf which is modified into a pitcher-like structure and is filled with a fluid. The leaf tip is like a lid which opens and closes like the mouth of the pitcher. The insects get attracted to the sweet smelling fluid and get stuck. The insect gets trapped inside as the lid closes. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। अब आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स में क्लोरोफिल तो होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन फिर भी उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब उसको कैसे फुलफिल करते हैं, उसको वो इंसेक्ट्स को खा करके फुलफिल करते हैं। अब जैसे जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके जॉ लाइक लीव्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो इसके जो जॉज लाइक फीचर्स होते हैं, तो ये क्या करता है, जैसे ही इनके बीच में से कोई इंसेक्ट आता है तो ये उसको अपने जो लीव्स है उनको बंद कर लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसके जूस को वो क्या करता है, उनको सक कर लेता है। इसी तरीके से जो पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट आपने देखा होगा, ये एक पिचर की फॉर्म में होता है, इसके ऊपर एक लिड सी होती है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके पास आता है, इनकी जूस से अट्रैक्ट होता है तो ये उसके अंदर चला जाता है उस जूस को पीने के लिए, और जैसे ही वो जाता है ये अपने जो लिड है उसको बंद कर लेते हैं और वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है और ये उनका खाना बन जाता है। Read at a glance, plants have different features in order to survive in different places and environment. On the basis of habitat, plants are divided into two types, terrestrial plants and aquatic plants. Different types of terrestrial plants are adapted to different environmental conditions, such as plains, hilly areas, deserts, marshy areas, and sea coast. Aquatic plants are of three types, floating plants, fixed plants, and underwater plants. Some plants like mushrooms, molds, the Indian pipe, and beach drops are non-green plants as they do not have chlorophyll. They cannot make their own food and absorb it from other sources like dead and decaying matter. Parasitic plants have a unique ability of obtaining their food by sucking nutrients from other plants. Some plants like Venus flytrap, sundew, and pitcher plants are insectivorous plants. Keys terms to know: habitat, the place where a living thing lives or grows naturally. Adaptations, the special features that help an organism to live in a particular area. Terrestrial plants that grow on land. Aquatic plants that grow in water. Floating plants, aquatic plants that float on the surface of a water body. Fixed plants, aquatic plants that grow in water with their roots fixed into the soil at the bottom of the water body. Underwater plants, plants that grow completely under the surface of water.
Saprophytic plants are non-green plants that get their nutrients by absorbing them from dead plants and animals. Insectivorous plants are plants which eat insects. Parasitic plants plants that absorb nutrients from other living plants. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने प्लांट्स और उनकी अडेप्टेशन के बारे में जाना। हमने दो तरह के प्लांट्स के बारे में जाना, जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं मतलब लैंड में रहते हैं या ग्रो करते हैं, और दूसरे जो वाटर में ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी जाना जो इंसेक्ट्स को अपना खाना बनाते हैं या उनसे अपना न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.